everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel that is Vidya Economics Students, Mantra. Last video में हम लोग टॉपिक कर रहे थे that is nominal GDP, real GDP and GDP deflator. So उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, assuming real income to be 200 करोड़. रियल इनकम कितनी है? 200 करोड़. एंड प्राइस इंडेक्स टू बी 135. प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 135. कैलकुलेट नॉमिनल इनकम. आपको फाइंड आउट क्या करना है? नॉमिनल इनकम. सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या हमको गिवन है. हमको गिवन है रियल इनकम. सो रियल इनकम कितनी है बेटा? ये है 200 करोड़. ठीक है, रियल इनकम इज गिवन 200 करोड़. एंड प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है? दैट इज 135. अब इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. यहां पर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है नॉमिनल इनकम divided by real income multiplied by 100. वैल्यूज पुट कर देंगे. प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 135 इज इक्वल टू नॉमिनल. हमको फाइंड आउट करना है नॉमिनल इनकम, वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, सो यहां पर हम लोग नोट डाउन कर लेंगे 135 इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय रियल इनकम की वैल्यू कितनी है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, सो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो ये हो जाएगा नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू, नॉमिनल इनकम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको बेटा सॉल्व करेंगे सो आ जाएगी 135 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, सो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 270 करोड़. फाइन. सो आप लोगों को बस पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला. लास्ट वीडियो में मैंने जब आपको रियल इनकम, वहां जीडीपी वर्ड था, यहाँ इनकम वर्ड है, इट डजेंट मैटर. तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ठीक है, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और बहुत इजीली इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो. ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट. चलो चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे. इफ द रियल जीडीपी इज ₹400 एंड नॉमिनल जीडीपी इज 450. अगर रियल जीडीपी 400 है एंड नॉमिनल जीडीपी 450 है तो प्राइस इंडेक्स क्या होगा? बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. गिवन रियल जीडीपी 400, नॉमिनल जीडीपी 450, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज प्राइस इंडेक्स is equal to nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100. वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग. स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए जो कि सेम फॉर्मूले के बेस पे जा रहे थे. एक ही फॉर्मूले को यूज करके इसी के थ्रू हमारे आंसर्स निकल रहे थे. अब ध्यान रखना है कि अगर टर्म आती है जीडीपी डिफ्लेटर, फॉर्मूला सेम रहेगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. अगर टर्म आती है प्राइस इंडेक्स, फॉर्मूला सेम रहेगा. सो जीडीपी डिफ्लेटर एंड प्राइस इंडेक्स दोनों ही सेम फॉर्मूले के गो थ्रू होते हैं. ठीक है, सो बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. आपको बस इसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, सो आई थिंक अब आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. मेरी जो वीडियोस हैं वो उन बच्चों के लिए भी है इकोनॉमिक्स जिनको टफ लगती है, क्योंकि मेरा जो चैनल का मोटिव है वो है इकोनॉमिक्स को बहुत इजी और सिंपल वे में समझाना, ताकि आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स एक टफ और बोरिंग सब्जेक्ट ना रहकर इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन पाए. यू लाइक्ड माय वीडियोस एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियोस देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज विद्या इकोनॉमिक्स मंत्रा. थैंक यू.